मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे। क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे पहले? 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मैं क्लियरली इंडिया को ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर एक्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो बहुत घटिया हरकतें करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत के नाम पे एक काम करने की, मेहनत करने की, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने की बात आती है ना, तो उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया और अपने टैलेंट को बहुत सीरियस लिया। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अच्छा, ये वैसे पर्सनली मैंने अभी सुनी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के भी मुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि वो किन गट्स से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, सबसे पहले तो ये ना कि आपको उनको बीट करने के लिए ना अपने सिस्टम्स को सेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप जब तक सेट नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बीट इंडिया। दैट्स अ क्लियर थिंग। जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि वी इन 12 years we were not able to make a main campus, a state of the art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Omar Saif. And in the other hand, they are just improving their research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5 yearlies. So यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि compete बातों से करना है कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है? 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर या करने नहीं दी गई, 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया, मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फ वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ये की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अगर कोई कुछ किया तो वो किया मुसलमानों ने, ठीक है। जो भी रेवोल्यूशंस आई हैं वो मुसलमानों से आई हैं। अब आप पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली अगर ज़रा स्टडी करें तो पाकिस्तान के पास सब कुछ है। पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के पास ऑयल है, आपकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जैसे कि OGDCL है, माड़ी पेट्रोलियम। तो ये सारी जो ऑयल एजेंसीज़ हैं ये पाकिस्तान से ही ऑयल निकाल रही हैं। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो इस पूरे खित्ते को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? एक कॉमन सी बात है, एक काउंटर क्वेश्चन है ये तो। देखिए जी, क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे पहले? 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है। और जिस बंदे को देखे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपना साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, और साथ में स्टूडेंट भी हूँ एक मैं,
ठीक है, उसके उसके बाद भी मेरा जो सर्किट होता है वो बड़ा मुश्किल, मुझे कंजस्टेड लगने लग जाता है। तो एक गरीब बंदा है वो क्या कर पाएगा? तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही, क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? सियासतदान बदल रहे हैं। सियासतदान नहीं, हमें पहली बात हमारा भी इसमें कसूर है, ठीक है। जब हम लोग ठीक ही नहीं होगा ना तो सियासत में कोई भी बंदा हमारे ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। अब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इकॉनमी को पीछे छोड़ सकते हैं, इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो 3री भी बन जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? ये प्लान तो वही बता सकते हैं कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो भाड़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और ये आपने बात चलानी है अपने चैनल पे ना। अभी हमारी जो सीएम है वो बेचारों पुलिस वालों को हाथ लगाया, उनकी पिटाई करवा के रख दी है खारियाँ में, अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है मसला। और उसके बाद ये करना क्या चाह रही है? ये गंदम आजकल देखें, एक नॉर्मल बंदा वो क्या करेगा, अपने घर को कैसे सर्वाइव करेगा? गंदम को जाके हाथ लगाया, उसने गंदम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी थोड़ी प्राइस में जो है किसानों से परचेज करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद ये जो है वो चला देंगे 5000 पे, 5200 पे चला देंगे। व्हाट इज दिस? कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी के वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और आजकल जी कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना मुश्किल है, ये वो क्यों भाई? हम लोग पाकिस्तानी, हम शहरी हैं, हम जिसका मर्जी नाम ले, हमें पूरा इख्तियार है, हमें पूरा हक है कि हम जिसको मर्जी लेके आए, जिसको लेके आए उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब क्या चल क्या रहा है हुकूमत में? ये जो नई सरकार आई है ये बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है और बड़े अरसे से ये चाह रही है कि किसी तरह इनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं, और बार बार जो अपना मुआवजा है ये इंडिया के साथ करते हैं। कभी भी नहीं हो सकता जब तक इनकी मिलें वहाँ पे चल रही है। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं एक नॉर्मल शहरी हूँ पाकिस्तान का, मैं आपको लिख के देता हूँ तो कभी भी नहीं कर सकते। जब एक मुल्क के साथ आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आपकी मिलें, आपका सारा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, आप उनको जवाब नहीं दे सकते, तो कैसे आप उनके साथ, यानी कि उनके पैरामीटर के हिसाब से कैसे आप चलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको नहीं लगता कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये होने नहीं दे रहे, होने ही नहीं दे रहे। वो तो खुद चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अकेला इल्म से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? कहाँ जाएं, किससे बात करें? देखें, ये तो एक ओए लेवल पे जब जाते हैं ना, तो किसी के साथ भी हम अपने बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, जब तक हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, और अच्छे रिलेशन तब होते हैं जब हम एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपका भाई ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।